35 लाख जिंदगियों का नुकसान हुआ है इस बाढ़ में। फसल, खेत सब बर्बाद, लाखों का नुकसान हुआ है और बाजार हिल चुका है। ऐसी डेंजरस और केयोटिक सिचुएशन में भी हमारे इंडिया के कुछ जाबाज फोर्सेस, कुछ ब्रेव वॉलंटियर्स और कुछ ऐसे लोग जिनकी डोनेशंस की वजह से हजारों लाखों लोगों की जान बच रही है। जम्मू से बहता हुआ ये पानी नॉर्थ पंजाब के कुछ खेत, कुछ बस्ती, इन सबको खा गया। इसे आप एक चेन रिएक्शन कह सकते हो। जम्मू में कुछ हुआ, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं पंजाब के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही टाइमलाइन बताऊंगा कि शुरुआत कब हुई थी और ये कहां तक जा सकता है। बात मिड अगस्त की है। जम्मू एंड कश्मीर में भारी बारिश ने दस्तक दी, जिससे क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं शुरू हो गई। और आपको मैं जम्मू का अगर हिस्टोरिकल डेटा बताऊं बारिश रिलेटेड, तो अगस्त के महीने में एक अच्छे सीजन में, अच्छे बारिश की सीजन में आप 400 तक की बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरे अगस्त महीनों में। लेकिन उस दिन 26 अगस्त को 380 की बारिश हुई सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर। अब इमेजिन कर सकते हो कितना पानी गिर रहा था। और इस पानी के बहाव में लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो, इस पॉइंट पे नॉर्दर्न पंजाब इस बाढ़ का शिकार हो चुका था। ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल्स थे पंजाब में वो बंद कर दिए गए थे। और जम्मू में सिचुएशन पंजाब के मुकाबले थोड़ी ज्यादा खराब थी, तो वहां पर एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए थे रेस्क्यू के लिए। फिर 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में पानी बढ़ता गया, हालात खराब होते गए। और हमें कुछ न्यूज रिपोर्ट्स मिले जिसमें यह बताया गया कि लगभग 43 लोगों की डेथ हो चुकी थी और पंजाब में 2000 से ज्यादा गांव या डिस्ट्रिक्ट पानी में कंप्लीटली डूब चुके थे। पंजाब जैसे स्टेट को, जिसे फूड बास्केट बुलाया जाता है, वहां की अगर खेती में नुकसान हो जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। जम्मू में फार्मिंग या फिर खेत आप कह सकते हो पंजाब के मुकाबले उतने ज्यादा नहीं है, बट फिर भी सॉइल इरोजन की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से और घर तहस महस हो जाने की वजह से लोगों का नुकसान काफी हुआ है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने फिलहाल कुछ मल्टीपल टेंट्स सेटअप किए हैं ताकि वो वहां पर रह सकते हैं और कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि खाना और पानी। पंजाब की जहां तक बात करें तो मल्टीपल न्यूज चैनल की तरफ से हमें रिपोर्ट्स मिल रहे हैं और हर रिपोर्ट में ये नंबर्स टाइम टू टाइम बदलते जा रहे हैं। एनडीटीवी के मुताबिक 48 डेथ्स हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है लगभग 4 लाख एकड़ की जमीन, और वो जमीन जहां पर खेत थे, जहां पर एक्चुअल फार्मिंग होती थी, वो बर्बाद हो चुके हैं। अब ये सब सिचुएशन का क्या इंपैक्ट होने वाला है एग्रीकल्चर पे और फाइनेंस पे। पैडी फील्ड्स जैसे कि बासमती चावल, कॉटन, शुगर केन और बाकी सब सब्जियां, ये सब कुछ पानी में डूब चुका है। और जो भी पंजाब की लोकल इंडस्ट्रीज थी उनको भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। फिलहाल के लिए तो चलो एस्टिमेट ही लगा रहे हैं, करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में हमें एक फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगा एग्जैक्ट लॉसेस का। और इस सिचुएशन में गवर्नमेंट पर भी प्रेशर आता है ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पैकेजेस उन अफेक्टेड एरियाज में सप्लाई करने का। अब इतने तहस महस में, इतने केओस में कुछ अच्छा भी हो रहा है या नहीं? हो तो रहा है। बहादुरी तो बहुत दिखाई है इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, एनडीआरएफ, बीएसएफ और स्टेट पुलिस ने भी। ऑपरेशन राहत की मदद से हजारों लोगों को बचाया जा रहा है, उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा है, एयरलिफ्ट हो रहे हैं लोग, बोट्स पहुंच रही हैं लोकेशन टू लोकेशन उन सभी लोगों को बचाने के लिए। लोकल वॉलंटियर्स, सिख लंगर, एनजीओस, इनकी बहादुरी और जज्बे को भी हम दाद देते हैं। इनका रोल इस सिचुएशन में काफी बड़ा होने वाला है रिकवरी के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था, मल्टीपल डोनेशंस और तरह तरह के हेल्प हमको सेलिब्रिटीज की तरफ से भी मिली। सबसे पहली न्यूज जब हमको पता चली थी कि पंजाब में कुछ ऐसी अवस्था हो गई है, तो मशहूर सिंगर करण औजला ने रेस्क्यू बोट साउथ से खरीदकर तुरंत पंजाब के अफेक्टेड एरियाज में पहुंचा दी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। मल्टीपल सिंगर्स, मल्टीपल एक्टर्स, जो आप कहो, वो सब हेल्प में लग गए हैं। और कुछ सेलिब्रिटीज तो भाई लोकेशन पर पहुंच गए हैं इन पर्सन हेल्प करने के लिए। अब ये सब सिचुएशन का मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? देखो, जो सप्लाई चेन है ना, वो डिसरप्ट हो गई है। कोई भी चीज दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए अभी काफी दिक्कतें होंगी। जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी शॉर्टेजेस हो जाएंगी। और जो राइस फील्ड्स थी वो भी बर्बाद हो गई। अब इसी के चलते आपको लोकलाइज्ड इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। मतलब पंजाब रीजन में चीजें कुछ टाइम के लिए
महंगी हो जाएंगी। और जितने भी एनालिस्ट हैं जैसे कि रूटर्स, मनी कंट्रोल, ये सब कह रहे हैं कि ये रीजन से जो मेजॉरिटी का सामान एक्सपोर्ट होता था जैसे कि कॉटन और बासमती, इन पर भी थोड़ा प्रेशर आएगा। तो फिर ऑब्वियसली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में अभी प्राइसेस बढ़ने वाली है। इस बाढ़ की वजह से नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। लोगों को लगता है ये पानी जब गायब हो जाएगा उसके बाद फिर से खेती शुरू हो जाएगी और जैसा था वैसा नहीं। ये पानी जो बहकर आया है इस वजह से सॉइल में सैलिनिटी बढ़ जाती है। ये फ्रेश पानी नहीं है, ये दूर से बहता हुआ गंदा पानी आया है, जिस वजह से सॉइल में जो खारापन रहता है वो बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ता है तो कोई भी क्रॉप अच्छे से नहीं उग पाता। अब कुछ ऐसे फार्मर्स जो इस सिचुएशन में भी खुद को संभाल रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने अपनी पूरी कमाई, पूरे साल की कमाई लगा दी थी इस खेत में। फर्टिलाइजर कह लो, पेस्टिसाइड्स कह लो, सीड्स कह लो, ये सब के पीछे बड़ा खर्चा इनका हो जाता है। और जब ये सब कुछ तहस महस हो जाए तो सोचो कैसा लगेगा। उसी के साथ साथ जितने जानवर थे पोल्ट्री के, गाय, भैंस, बकरी, इनमें से ज्यादातर या तो डूब गए हैं या तो कहीं खो गए हैं। ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से इन सभी लोगों को रिलीफ पैकेजेस तो मिल ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सीड सपोर्ट भी मिलेगा। जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो कुछ भी लगता था एक फार्मर को, उसकी भी मदद की जाएगी और लोन मोराटोरियम जैसे स्टेप्स लिए जाएंगे। बेसिकली जो भी फार्मर्स ने अपने लोन लिए हैं उनकी जो पेमेंट्स करते हैं हर मंथ, वो रोक दी जाएंगी जब तक उनका कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाता। देखो ऐसे में हम सभी को थोड़ी ना थोड़ी मदद करनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई 100 रुपए दूं या 1000 रुपए दूं। आपसे जितना हो सके उतना आपको डोनेट करना चाहिए। लोगों को लगता है मैं 100 रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, जितने भी दूंगा उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ता है। 100 रुपए की वैल्यू उस इंसान से पूछना जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। तो उन्हीं लोगों को जब आपकी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो उसमें उन्हीं का भला होगा। देखो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल एनजीओ हैं, मल्टीपल फाउंडेशंस हैं जहां पर आप अपनी डोनेशन दे सकते हो। एक है खालसा एड, इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां पर आप डायरेक्टली डोनेट कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया सेलिब्रिटीज के भी कुछ फाउंडेशन है जैसे कि सांझ फाउंडेशन, सोनू सूद का सूद चैरिटी फाउंडेशन, इन सब की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको पंजाब फ्लड रिलीफ 2025 ये वाला सेक्शन दिख जाएगा जहां पर आप अपनी डोनेशंस दे सकते हो। तो दोस्तों आपकी तरफ से जितनी मदद हो सकती है ना जरूर करना, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे ही कुछ भाई, हमारे ही कुछ बहन हैं जो हमसे मदद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी पूरी मदद करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही था मेरी तरफ से। आगे चलकर अगर कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर देने की कोशिश करूंगा या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करते हो जाना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस सिचुएशन के बारे में जानना जरूरी है। बाकी मिलता हूं आपको मैं अगली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो।